Hello friends, today we are going to discuss the mechanical properties of materials. In last video, I have already explained the stress diagram. What is the difference between homogeneous and isotropic materials? So अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको आप देख लीजिए, उसके बाद ये हम इसको देखते हैं mechanical properties. So there are 7 mechanical properties which we have going to discuss. First one is elasticity, second one is plasticity, third is strength, fourth ductility, fifth malleability, sixth brittleness, and seven is toughness. So we will discuss all these 7 properties and also with the help of the stress diagram. So first one is elasticity. जैसे हम जानते हैं इलास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी होती है बॉडी की, जिससे अगर हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं, अगर हमारी कोई बॉडी है, अगर उस बॉडी पे हम लोड लगाते हैं, उस बॉडी पे लोड लगाने के बाद वो बॉडी हमारी स्ट्रेच हो जाती है, मान लीजिए वो बॉडी हमारी स्ट्रेच हो गई, तो अगर लोड हटाने के बाद वो बॉडी अपने शेप को वापस रिगेन कर लेगी, तो मतलब वो कहेंगे कि वो हमारी बॉडी इलास्टिक बॉडी है. तो elasticity is the property of body by virtue of which body regains its original shape and size after removal of the load. ठीक है, और लोड हटाने के बाद जब अगर कोई बॉडी है वो अपने शेप को वापस रिगेन कर लेती है तो उस बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टीज हैं. अगर हम स्ट्रेस डायग्राम के हेल्प से देखेंगे उसको हम, तो ये हमारा स्ट्रेस था, एक्स एक्सिस पे हमारा स्ट्रेन था, वाई पे हमारा स्ट्रेस था. तो जो हमारा ये कर्व था, तो ओ ए से जो हुक्स लॉ फॉलो करता है हमारा, मैंने अपने लास्ट वीडियो में बताया है स्ट्रेन डायग्राम के बारे में. तो ओ ए जो हमारा होता है ये हमारा स्लोप होता है ये स्ट्रेन डायग्राम का. तो और जैसे स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो जो हमारा ई आता है, यंग्स मॉडुलस होता है, वो सेम इम्प्लीकेट मतलब सीधे सीधे ये इंडिकेट करता है हमारी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टीज को. ठीक है फ्रेंड्स, ओके. सेकंड हम देखते हैं व्हाट इज द प्लास्टिसिटी. प्लास्टिसिटी मतलब ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी पर लोड लगाते हैं और लोड हटाने के बाद उसमें अगर कुछ परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है, तो मतलब ये कहेंगे वो हमारी बॉडी जो है उस बॉडी में ये प्रॉपर्टी है, प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है हमारी. ठीक है, अगर मान लीजिए ये कोई बॉडी है, हमने इस बॉडी पर लोड लगाया और लोड लगाने के बाद वो बॉडी की लेंथ इतनी इंक्रीज कर जाती है, हमने लोड हटा दिया, फिर भी ये बॉडी हमारी सेम मतलब मान लीजिए 10 सेंटीमीटर हमारी बॉडी थी, लोड लगाने के बाद ये 12 सेंटीमीटर की हो जाती है, मतलब और लोड हटाने के बाद भी ये 12 सेंटीमीटर ही रहती है, तो इसमें +2 सेंटीमीटर का परमानेंट डिफॉर्मेशन हो गया है. ऐसी बॉडीज को हम बोलते हैं दिस इज अ प्लास्टिक बॉडी. तो इसी में इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी. ठीक है फ्रेंड, मतलब इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच बॉडी गेट्स परमानेंट डिफॉर्म एंड आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड इट डज नॉट एबल टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज. थर्ड वन देखते हैं व्हाट इज स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ मतलब ये होता है कि अगर हम किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगाते जाएं और वो फेल ना हो, तो वो उस बॉडी की स्ट्रेंथ रिप्लिकेट करती है. मतलब जैसे कि हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ भी होती है, तो अगर बॉडी पे कितना भी स्ट्रेस देते जाएं लेकिन अगर उस बॉडी की स्ट्रेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बॉडी हमारी फेल नहीं होती है, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं स्ट्रेंथ. मतलब स्ट्रेंथ इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डजंट गेट फेल्ड आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ स्ट्रेस. ठीक है फ्रेंड, हम देखते हैं व्हाट इज डक्टिलिटी एंड व्हाट इज मैलिबिलिटी. बेसिकली डक्टिलिटी और मैलिबिलिटी दोनों सिमिलर टाइप ही है, बस इसमें अगर मेन हमको अगर ब्रॉड में देखना है तो इसको हम बोल सकते हैं ये हमारा टेंसाइल के केस में है और ये हमारा कंप्रेसिव के केस में है. तो अगर हम इसको डिफाइन करेंगे तो ये बोल सकते हैं कि डक्टिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट कैन बी ड्रॉन इन ए थिन वायर्स ऑन द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल लोड. मतलब अगर हम टेंसाइल लोड लगाते हैं किसी बॉडी पे और उसको हम थिन वायर्स के फॉर्म में इजिली फॉर्म कर सकते हैं, तो उस प्रॉपर्टीज को हम बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी. मतलब इसमें टेंसाइल फोर्स का ज़्यादा इसमें रोल है, प्ले है. अगर हम मैलिबिलिटी देखते हैं तो मैलिबिलिटी में सिंपल ये प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसमें हम अगर कंप्रेशन करते जाते हैं बॉडी को, तो वो इतना एबल होगी कि वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन को सस्टेन कर सकती है विदाउट फेल्योर, और ये हमारा टेंसाइल लोड को सस्टेन कर सकते हैं विदाउट फेल्योर. तो मैलिबिलिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं. मैलिबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन डिफॉर्म द बॉडी विद द हेल्प ऑफ कंप्रेसिव लोड. मतलब उसको हम थिन शीट्स में उसको हम डिफॉर्म कर सकते हैं, और इसमें थिन वायर्स में, मतलब इसमें हम थिन वायर्स में उसको डिफॉर्म करेंगे और इसमें हम थिन शीट्स में डिफॉर्म करेंगे, थिन शीट्स में. ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा डक्टिलिटी भी हो गया, मैलिबिलिटी भी हो गया, इसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया. हम देखते हैं व्हाट इज द ब्रिटलनेस. ब्रिटलनेस को मैं एक एग्जांपल देख समझाता हूँ. मान लीजिए हमारा कोई ग्लास है, कांच का ग्लास है हमारा, तो इसको हम यहाँ छोड़ते हैं तो फ्लोर पे आके यहाँ पे ये हमारा ग्लास शैटर हो जाएगा. मतलब ये हमारा ग्लास यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा पूरा,
तो यहाँ पे ये हमारा ग्लास ब्रेक हो गया। लेकिन अगर हम आटे का डो लेते हैं, अगर ये हमारा आटे का डो है और उसको अगर हम छोड़ते हैं यहाँ से, तो ये एकदम फ्लैट हो जाएगा यहाँ पे आटे, ये मतलब ब्रेक नहीं होगा, इसमें डिफॉर्मेशन हो जाएगा, लेकिन इसमें हमारा डिफॉर्मेशन नहीं होगा, ये हमारा ब्रेक हो जाएगा। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, द ब्रिटलनेस इज ए प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच हैव लैक ऑफ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, मतलब इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है ही नहीं, और इसमें प्लास्टिक डिफॉर्मेशन था इसीलिए हमारा ब्रेक नहीं हुआ। तो एक सिंपल सा डिफिनीशन है यहाँ पे हमारा इसका, द लैक ऑफ डिफॉर्मेशन, द बॉडी विच हैव लैक ऑफ डिफॉर्मेशन, उस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे ब्रिटलनेस। अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में देखते हैं ब्रिटलनेस को, तो अगर यहाँ पे कुछ बात जाती तो यहाँ पे हमारी बॉडी फ्रैक्चर हो जाएगी, मतलब उसमें ज़्यादा प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, वो बॉडी हमारी फ्रैक्चर हो जाएगी। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं व्हाट इज द टफनेस। टफनेस क्या होता है? तो टफनेस हमारा ये होता है, मतलब बॉडी को फेल करने से पहले वो जितनी से जितनी मैक्सिमम एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं टफनेस ऑफ द बॉडी। मतलब ये एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है बॉडी की जो मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने एंड तक फाइट करता है, मतलब बॉडी फ्रैक्चर होने से पहले जितना भी ये हमारा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा उसी को बोलते हैं टफनेस। अब टफनेस को हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो एरिया इस ग्राफ के अंदर, ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, ये हमारा फ्रैक्चर पॉइंट है, तो जो एरिया इस ग्राफ के अंदर में आएगा, इस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम के अंदर में जो एरिया आता है उसी को हम बोलते हैं टफनेस ऑफ द बॉडी, टफनेस ऑफ द बॉडी। बाकी इसका डिटेल में हम पढ़ेंगे अपना अगले चैप्टर में, जो स्ट्रेस स्ट्रेन एनर्जी चैप्टर आएगा उसमें पढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो मैंने 7 प्रॉपर्टीज को बताया है, अगर आप कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट ऑन माई वीडियोज़। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।